नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। देखिए, तमाम पुराणों में, तमाम शास्त्रों में दो विवाहों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक है भगवान शिव का, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। एक भगवान राम का विवाह, जिसको हम विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे श्री राम विवाह की, यानी कि विवाह पंचमी। तो हम आपको बता दें कि विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 में दिन शुक्रवार को है। माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 12:16 तक है। और इस दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं शुभ मुहूर्त में विवाह संबंधी, तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आज का समय बिना गिने ही बहुत ही पवित्र मुहूर्त वाला, शुद्ध मुहूर्त वाला, शुभ मुहूर्त वाला माना जाता है। इसका महत्व क्या है, पहले तो हम ये समझें। माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये अयोध्या का बहुत बड़ा पर्व कहलाता है। भगवान राम चेतना के प्रतीक है, तो माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक है। चेतना और प्रकृति का मिलन होने की वजह से ये दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना, जहाँ उनके विवाह का कहीं पर उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी का संयोग 6 दिसंबर को है, तो भगवान राम का विवाह होगा, उसमें आप शामिल होकर भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। हम आपको इसमें ये बताना चाहेंगे कि इस दिन क्या करना शुभ होता है। भगवान राम और माता सीता के विवाह पर उनकी पूजा करने से आपको बहुत से वरदान मिल सकते हैं। जानिए कौन कौन से। अगर आपके विवाह होने में बाधा आ रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह पंचमी पर आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। विवाह पंचमी पर ईमानदारी से प्रयास करें, कोशिश करें, मन चाहे विवाह का वरदान भी आपको मिल सकता है। विवाहिक जीवन में अगर दिक्कत है, मैरिज लाइफ में आपको समस्या है, तो ये समस्या भी आपकी समाप्त हो सकती है। यानी कि अगर आप ये वरदान चाहते हैं तो भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से पूजा की जाए, तो विवाह में आने संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी में बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह का उल्लेख है। हमें इनकी पूजा कैसे करनी है, अगर हम विवाह भी नहीं करवा पा रहे, तो हमें भगवान श्री राम को मंदिर में जाकर पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। उन्हें फूल माला चढ़ाइए। माता सीता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कोई वस्त्र दान देना चाहें आप, जैसे लहंगा, चुनरी, साड़ी, वो भी दे सकते हैं। और इसके बाद घी का दीपक जला के उनके सामने आप कोई भी उनके निमित्त कोई पाठ कर लीजिए, जैसे कि बालकांड में उनके विवाह का उल्लेख है, वो पाठ कर लीजिए। या फिर उनके सामने अपनी सरल भाषा में जो आपकी बाधा है, आपकी समस्या है, उनका माता रानी को बताकर आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी सभी बाधाओं को दूर करें। फिर उन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिए, उनकी आरती कीजिए। और इस तरह करने से आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये एक बड़ी घटना मानी जाती है, एक बड़ा पर्व है, जिसे हम सबको वैसे तो अपने घर में मनाना चाहिए, और कुछ ना कर सके तो कम से कम विवाह पंचमी पर बालकांड का ही पाठ कर लीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। इस दिन आप जो भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देते हैं, उसका भी फल आपको अक्षय होकर मिलता है। तो अब हम सुनेंगे विवाह पंचमी पर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। अगर हम बालकांड का श्रवण नहीं कर पा रहे, हमारे पास रामचरितमानस का पुराण नहीं है, तो हम इस वीडियो पे भी सुन सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, घर से कहीं जाते हुए कार में सुन सकते हैं। तो राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे। सीता राजा जनक जी की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली। क्योंकि उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने इस बच्ची को पाला, जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। महाराजा जनक के पास एक धनुष था, जो कि भगवान शिव का था, जिसे उठाना बहुत ही मुश्किल था, हर एक के लिए संभव नहीं था। लेकिन सीता जी ने बाल अवस्था में ही शिव जी का धनुष खेल खेल में ही उठा लिया,
जिसे कि परशुराम जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने जब ये देखा तो उन्होंने ये निर्णय किया कि ये साधारण कन्या नहीं है जिसने शिवजी का धनुष उठा लिया, अब वह इसका विवाह उसी के साथ करेंगे जो भी शिवजी का धनुष उठा पाएगा। अब जब सीता जी का विवाह होना था, सीता के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने भी भाग लिया था। वहाँ पर कई और भी राजकुमार आए हुए थे, पर कोई भी शिवजी के धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक हताश हो गए। उन्होंने कहा, क्या कोई मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिवजी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिवजी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो इससे धनुष टूट गया। तब धनुष यज्ञ के पश्चात एक सखी ने श्री सीता जी से कहा, प्रिय सीता, जिसकी रचना तुमने अपने मन में पूर्व समय से ही कर रखी थी, उन्होंने उसी भाव की रक्षा के लिए शंकर जी का ये धनुष तोड़कर 2 भाग कर दिए। अब इन दोनों भागों के मिलने का समय आ गया है। सीता जी और राम जी का मिलना एक अद्भुत संजोग, अद्भुत कहते हैं। बालकांड में इस घटना का इतना सुंदर उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि माता सीता इतनी ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी कि वे प्रेम के अधिभूत होकर भगवान श्री राम के समक्ष जाने पर भी उनको विवाह माला नहीं पहना पा रही थी। पुष्प वाटिका में भी जब उन्होंने स्वयंवर से पहले भगवान श्री राम को देखा था तो वे उनके प्रेम के विवश हो गई थी। तब से वे अपने मन में यही परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि उनका जब विवाह हो तो इसी पुरुष के साथ हो। तो यहाँ पर जब परमात्मा ही अपना हो तो हम मन कहाँ रह सकता है। जब सखी ने बार बार उन्हें बताया कि अब आपके मिलन का समय आ गया है, आप प्रभु को वरमाला पहना दीजिए, तब सीता जी ने श्री राम जी को माला पहना दी और राम जी ने सीता माता को माला पहना दी। दोनों की माला का सुमेरु मिलन हो गया। शक्ति और शक्तिमान जब मिलते हैं तो वे एक दूसरे के पूरक होकर सृष्टि के आराध्य हो जाते हैं। जो विश्व के मित्र हैं उन्हीं विश्वामित्र की दिव्य भूमिका थी इस विवाह में। गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प लेने जाना, श्री राम जी की साधना बनना और पार्वती जी का पूजन करने जाना श्री सीता जी की साधना बनना। पार्वती जी और गुरुदेव दोनों ने ही मिलकर दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा जो तुमने मन में रच रखा है। वही सुंदर सुजाल शील निधान वर तुम्हें मिलेगा। जब हृदय में श्रद्धा की ऋतु बसंत बनकर आती है तभी कामना का बीज सफल होकर जन्म देता है। तब सकारात्मकता और निष्कामता दीनहीन होकर समसमधि हो जाते हैं। राम सीता का नाम स्वयं ही सकल सुमंगलदायक है। राम और सीता का नाम लेकर तो मंगल गीत हो रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां भी दशरथ जी के पूर्वजों का नाम लेकर भोजन के समय मीठी मीठी गालियां दे रही हैं और हर वस्तु समय पर ही अच्छी तरह सरस लगती है। विवाह में गालियां देना और सुनना ये लोक रीति का ही एक हिस्सा है जो मंडप में वेद रीति के विद्वान ब्राह्मण जनक और दशरथ जी की 7 पीढ़ियों का नाम लेकर सबका उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से विवाह में हंसी विनोद दोनों चलते रहते हैं। जैसा समय हो उसी के तरह से कार्य और व्यवहार समाज और परिवार को जोड़ता है। सरयों की धारा का एक किनारा जनकपुर है जो ज्ञानियों के लिए वेद का कुल है और सरयों की एक धारा भक्तों की लोक धारा है। श्री राम और सीता जी का जो मिलन है वह केवल शरीर का विवाह ना होकर संसार में एक विशुद्ध और व्यापक विचारधारा का सीजन है कि हम जीवन को कैसे जिएं, कैसे व्यवहार करें। समधि गुरुओं, परिजनों, स्वजनों से स्त्री पुरुष युवा वृद्ध सबको समान आनंद का अनुभव कैसे हो, यही राम विवाह का अर्थ और उद्देश्य है। कैसे एक दूसरे को यानी कि स्त्री और पुरुष को मिलाकर, दोनों किनारों को मिलाकर हमें अपने समाज को मर्यादा में रखकर जीना है। तो ये विवाह हमें यही बताता है। इस समय अयोध्या के जो बाराती हैं, बारात में आने के पश्चात उनमें किसी प्रकार की त्याग तपस्या की आशा नहीं की जा सकती। वे सभी यहाँ तीर्थ और धाम की भावना से ना आकर विवाह में सम्मान और सुविधा की आशा से आए हैं, तो उनका मन बारातियों वाला होता है। जो सीता जी ने बारात के स्वागत के लिए लोक पक्ष को चुना, रिद्धि सिद्धियों से कहा कि जिस बाराती को जो सुविधा चाहिए वह सब कर दी जाए। तुरंत रिद्धि सिद्धियों ने वही कर दिया और अपनी कन्या जानकी को हृदय से लगाकर जनक जी जब उनकी विदाई के समय विलाप करने लगे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विलाप अज्ञान और मोह का नहीं है, परंतु ये तो ज्ञान का फल है।
जो जनक जी को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान जब पक जाता है तो हृदय नेत्रों के रास्ते बहने लगता है। यहाँ वही हो रहा है। जनक जी जैसे ज्ञानी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि आपसे संबंध करके हम सब प्रकार से बड़े हो गए, आप हमें अपना सेवक मानते रहिएगा। बड़ी बात तो यह है कि ज्ञानी की वाणी से जब भक्ति निकलती है तो वह ज्ञान का फल होता है, वही श्रुति हो जाती है जो वाणी का विषय होगा, तभी तो श्रुति का विषय होगा। दशरथ जी को जनक जी के जहाँ से जो भी दहेज मिला उसमें से अधिकांश तो उन्होंने जाचकों में ही बांट दिया। जो बचा वह वे विवाह के समय अपने साथ अयोध्या ले आए और दशरथ जी को अपने 4 पुत्र और 4 पुत्रवधियों के साथ देखकर, बारात को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि मानव पुरुष के चारों फल कृपा फल बनकर अपनी क्रियाओं के साथ मुझे प्राप्त हो गए हैं। मोक्ष राम की पत्नी सीता, मोक्ष की क्रिया भक्ति है। धर्म भरत की पत्नी मांडवी, धर्म की श्रद्धा क्रिया है। काम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, काम की। योग काया है शत्रुघ्न की पत्नी श्रुत, कीर्ति अर्थ की। दान क्रिया है। जब साधक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को उनकी शुद्ध क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है तब उसके जीवन में राम विवाह होकर उसका चरम फल भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के प्रसंग को जो प्रेम पूर्वक गाएगा उसके हृदय और घर में सदा आनंद और उत्साह बरसेगा। तो प्रेम से बोलिए जय सीताराम।